पाकिस्तान इस्लामी राज नहीं आएंगे तो यहाँ पर नहीं होगा। बेबहा डीजल, बेबहा पेट्रोल क्योंकि शरफ में इकट्ठे हो रहे हैं, हमेशा भरपूर तरीके से आपके साथ नुमाइंदगी करेंगे, बस सलाम करने के लिए और यही मैसेज देने के लिए मैंने वक्त मांगा था। अस्सलाम वालेकुम। बिजली महंगी, दुकानदार दिन ब दिन कर्जे के बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। अशराफिया का यूनिट बंद किए जाएं, मगर कुछ लोगों ने उसमें कहा जी PIA वाले टिकट लेते हैं, वो ये करते हैं, वो उसका बिजली का बिल 15,000 रुपया है। तो यही हाल अंजुमन ताजरान के तमाम दुकानों का है। कम से कम हमें आवाज़ तो उठानी चाहिए। तो मैं इन सब का बहुत शुक्रिया करता हूँ और इस बात के लिए भी शुक्रिया करता हूँ कि हमारे मुतालबात पूरे करो। चीफ ऑफ आर्मी साहब हमारे मुतालबे पूरे करो और अवाम पर जुल्म बंद करो, अवाम पर जुल्म बंद करो। में क्या ये भी लिखा हुआ है कि सारे जितने सरचार्ज हैं वे अवाम पे ही लगने हैं। जो अशराफियाँ हैं, जो मुल्क के हमारे ऐवान इक़्तिदार हैं, वहाँ पे उनको नई गाड़ियाँ ही मिलनी हैं और उनको नई नई चीज़ें मिलनी हैं और अवाम पे सारे टैक्स के बोझ लगने हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो टैक्स है, अगर हम एक बिल को स्टडी करें तो 17 किस्म के इसके ऊपर टैक्स है। अगर 60,000 रुपया बिल है तो 40,000 रुपये उसमें असल कीमत होगी, 20,000 रुपये टैक्स होगा। अगर हर बंदा इतना टैक्स दे रहा है और इस टैक्स से भी मुल्क का अगर कुछ नहीं बन रहा, तो फिर मेरा ख्याल है कि बिल को खत्म करके लाख रुपया फी बंदा टैक्स ही ले ले, शायद इससे मुल्क का कुछ ना कुछ बन जाए। और अगली बात यह है कि जिस तरह मस्जिद के ऊपर बिल लग सकता है, मस्जिद के ऊपर बिल आ सकता है, तो जो वापटा के अहलकार हैं, वापटा के लोग हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं लग सकता? इन सवालों को हमें सोचना चाहिए। ऐवान इक़्तिदार से इन सवालों को करेंगे, इन अपने दोस्तों में इस पर बहस करेंगे तो ही कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। वो बड़ा जायज़ है, हम इसकी भरपूर हिमायत करते हैं। और ताजर भाइयों, आपने पूरे शहर को अपने दुखड़े सुनाने के लिए यहाँ एक जगह पे जमा किया है। अभी मैं सोच रहा था कि हम जो एहतजाज करेंगे वो किसके आगे करेंगे, अपना रोना रोएंगे तो किसके सामने रोएंगे, कौन है मुल्क को इस हालत पे पहुँचाने वाला, कौन है इस बात का जिम्मेदार, मुझे बतलाइए। आप सब तो आज तक मुल्क को बचाने के लिए आते रहे, लेकिन फिर क्या वजह थी कि मुल्क को आप इस हालत में पहुंचाकर कहां गायब हो गए? क्यों नहीं बनाए डैम्स, क्यों नहीं बनाया कालाबाग डैम? इसका मतलब है कि आपको सिर्फ अपनी जात की फिक्र थी। आज मुल्क इस हालत में पहुंच चुका है कि कल ही मैं सुन रहा था एक बाप रोता हुआ मीडिया के एक अहलकार को ये बात बतला रहा था कि मैंने अपनी बेटी की डंडियों को बेचकर बिजली का बिल अदा किया है। हजरात जरा सोचिए, पेट्रोल में 30 रुपए बढ़ा रहे देने वाले लोग हैं, उनसे टैक्स कलेक्ट करके अपनी आवाम को सहूलत फराहम की जाए, लेकिन यहाँ पे काम उसके उल्ट चल रहा है। टैक्स हम और आप गरीब लोग देते हैं, अयाशियां मुल्क का 15% लोग अशराफिया जो है वो करता है। आप सोचें कि अभी जो निगरान हुकूमत थी वो कह रही थी कि हमारे पास इलेक्शन कराने के लिए 20 अरब रुपया नहीं है, और पंजाब हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, दीगर जो अशराफिया के अफसरान हैं उनको खरबों रुपए की नई गाड़ियां फराहम कर दी हैं। ये कहां से आई हैं? ये हमारे टैक्स से आई हैं, और ये टैक्स जो हमसे वसूल किया जाता है अगर हमारी बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो तो हमें इतने जो है बिल ना अदा करने पड़ेंगे। बढ़ो 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 बढ़ो, कभी भी शायद कहा था जागन वालिया ने खूब लुटे आए, जागन वालिया ने खूब लुटे आए, सोए तुसी भी हो तो सोए असी भी हाँ। दफा करो इन हुक्मरानों को और आज वो संभालो।